नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल OSM ट्रिक की ट्रिक पे। दोस्तों आज हम सीखेंगे नंद वंश के बारे में, पूरा ट्रिक के माध्यम से फिंगर टिप्स करेंगे इसको दोस्तों। और आज इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक लाया हूँ और दोस्तों इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको भी साथ में लाया हूँ, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस ट्रिक के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नंदवंश है, और नंदवंश जो है आपका सबसे अंतिम वंश है किस पे, मगध पर शासन करने वाला। ठीक है, जिसने मगध के बारे में नहीं जाना है कि मगध क्या है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा हिस्ट्री सीरीज की वीडियो पड़ी हुई, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तब या आप ये वीडियो देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नंदवंश जो है आपका, ये नंदवंश है, ये मगध पर अंतिम शासन करने वाला है। ठीक है, ये वंश जो है अंतिम शासन करने वाला है उस पे, मगध पे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, चलिए अभी बताते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही पूछा जाता है, संस्थापक पूछ लिया जाता है और उपाधि पूछ ली जाती है। इसमें उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मैं लाया हूँ और पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे अपनी इस ट्रिक को, ये नंदवंश है। नंदवंश की ट्रिक आप देख सकते हैं, नंद के महान पद में घना आनंद है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नंद के महान पद में घना आनंद है। ठीक है, नंद के महान पद में घना आनंद है, तो इतना तो सभी याद कर सकते हैं नंदवंश से। ठीक है, तो नंद का मतलब होता है दोस्तों, एक एक चीज करके एलोबरेट कर लेते हैं। ठीक है, नंद का मतलब होता है दोस्तों नंदवंश, महान पद का मतलब होता है दोस्तों महापदम नंद, और घना आनंद का मतलब होता है घनानंद। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक दोस्तों हमेशा के लिए आपको याद करा देगी हर चीज को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर नंदवंश की बात करें तो 344 से आपका चलता है 322। ठीक है, 322 BC तक। ठीक है, 322 BC तक यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको बताते हैं, एक मिनट, इसको भी टाइप किए हैं, देख लेते हैं, उसमें से अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, तो नंदवंश, नंद का मतलब होता है नंदवंश 322 से, देख सकते हैं 322 से 344 BC तक चलता है। ठीक है, नंदवंश पूरा, और ये मगध पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश है दोस्तों, अंतिम वंश है। ठीक है, फिर इसके महान पद का मतलब होता है दोस्तों महापदम नंद, यहाँ देख सकते हैं। घना आनंद है का मतलब होता है घनानंद। ठीक है, घनानंद, महापदम नंद तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही तगड़ा शासक था, तुम बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो घना आनंद था, ये घनानंद जो था, ये जो है हमेशा अग्रेसिव था। ये किसी की बात को मानता नहीं था, अपनी ही चलाता था, चाहे सही हो या चाहे गलत हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये घमंडी था घनानंद। तो अभी बताएंगे कैसे। कौटिल्य जो चाणक्य हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, वो आते हैं, इनको समझाते हैं। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, वो आते हैं, इनको बताते हैं कि तुम्हें सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, तुम्हें अपना शासन अच्छे से करना होगा और सेना बनाइए और युक्ति अपनाइए, जिससे कि सिकंदर को विदेशी आक्रमण को भगाया जा सके। लेकिन ये मानता नहीं है। ठीक है, घनानंद जो है मानता नहीं है। ये फिर कहता उनकी जो अवहेलना कर देता है, उनको उल्टा सीधा बोल देता है, बहुत लज्जित कर देता उनको, अपने यहाँ तक कि उनको अपने दरबार से उठवा के सैनिकों से बाहर फेंकवा देता है। बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, उल्टा सीधा बात करते हो, पता नहीं क्या। घनानंद पे कौन आक्रमण करेगा, घनानंद इतना प्रतापी राजा है, उस पर कौन आक्रमण करने की सोच सकता है, ये सारी चीजें। तो फिर ये सारी चीजें हुई दोस्तों। फिर उसके बाद घनानंद 19 वो चाणक्य वहीं पर अपनी चोटी खोलते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर दूंगा घनानंद, तब तक मैं जो है अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। तो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि वो जब चाणक्य के रास्ते में वहां से लौट रहे थे, तो ऐसा बताया जाता है एक कहानी टाइप में, कि उनको एक रास्ते में एक लड़का खेलता हुआ मिलता है, जो कि यही खेल रहा होता है।
राजा रानी का खेल। तो जो वो तर्कसंगत बातें करता है वो लड़का, और वो मेरिन जाति का था, ठीक है? मेरे मतलब निचली जाति का था एकदम। तो उसे देखा तो उसको जो है चाणक्य ने उसको अपने साथ ले लिया और ले गया, बोला कि मैं तुम्हें मगध के राजवंश में की गद्दी पर बैठाऊंगा। और उसको तैयार किया एकदम पूरा बढ़िया से, एकदम स्ट्रॉन्ग राजा बना के, मतलब तलवारबाजी हर एक चीज सिखाया चाणक्य ने, क्योंकि खुद ही वो शिक्षक थे, तो हर एक चीज सिखाया। और उनको एक दिन फिर ले जाता है और घनानंद से युद्ध करवाता है और उनको हरवा देता है। फिर वहां पे उनको मगध की गद्दी पर बैठवा देता है और मौर्य साम्राज्य की और मौर्य वंश की स्थापना करता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, महापदम नंद की उपाधि बहुत पूछी जाती है। तो देखो अब इसकी ट्रिक कैसे बनाया हूँ, थोड़ा सा रिलेट करके बनाया हूँ कि जिस महान पद जिसके हैं, ठीक है, वो एक रात में ही क्या कर लेता है, वो एक रात में ही विजय कर लेता है, ठीक है। सर्व सर्व छत्रांक, ठीक है, सभी पर, ठीक है, सभी पर, ठीक है, एक रात में ही सभी पर, सर्व मतलब सभी पर, ठीक है, सभी छात्र पर एक रात में ही विजय कर लेता है जिसके महान पद है, ठीक है। और वो कौन हो सकता है, वो परशुराम हो सकते हैं, ठीक है। महान पद किसके हो सकते हैं, परशुराम, क्योंकि भगवान है ना। महान पद किसके हो सकते हैं, परशुराम के। और एक रात में ही अगर वो चाहे तो सभी छात्र पर विजय कर सकते हैं, ठीक है। और परशुराम की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि परशुराम बड़े क्रोधित टाइप के व्यक्ति थे, ठीक है। तो परशुराम मतलब उग्रसेन, उग्रसेन मतलब क्रोधित, मतलब जिनके अंदर पेशेंस और धैर्य ना हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। तो परशुराम उग्र भी थे, ठीक है, उग्रसेन, ठीक है। और अब परशुराम भागते नहीं थे, ठीक है, कहीं भी अगर युद्ध होता था, भार्गव मतलब भागना, ठीक है, ऐसे ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, बनाया हूं कि भार्गव मतलब भागना, ठीक, भागने से याद रखेंगे। तो परशुराम भागते नहीं थे। अब परशुराम से ही पूरी उपाधि इनकी याद हो सकती है, आप लोग देख लीजिए। परशुराम कौन था, भगवान, उनके क्या थे, महान पद थे, ठीक है, उनके पैर जो है महान थे, पद में पैर होता है। तो महान पद थे किसके, परशुराम के थे, ठीक है। और परशुराम कैसे थे, उग्रसेन थे। और परशुराम क्या नहीं करते थे, भागते नहीं थे युद्ध से, क्योंकि वो बहुत बलशाली थे। और वो एक ही रात में चाहे तो सभी छात्रांक, सभी मतलब छात्र, मतलब छात्र या शत्रु बोल सकते हो, सभी शत्रु पर विजय पा लेते थे, ठीक है। तो ये रही महापदम नंद की उपाधि। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये बदलेंगे आपका पेंसिल का कलर। यहाँ घनानंद, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं घनानंद। घनानंद की उपाधि दो ही है, ठीक है। घनानंद जो है एकदम मीचू टाइप का था, ठीक है, घनानंद मीचू टाइप का था, किसी की सुनता नहीं था। ये ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखना कि मीच नाम से अगर कोई उपाधि आती है तो वो घनानंद की है। यहाँ पे देख सकते हैं अग्रमीश, ठीक है, जंडमीश, अग्रमीश और जंडमीश। और इसको कहीं कहीं पे नंदराज भी कहा गया है घनानंद को, ठीक है। तो ये तीनों उपाधि घनानंद की है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण किसके समय हुआ था, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय ही हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों बताएंगे वीडियो कैसी लगी, अपनी ये ट्रिक थी जो कि बहुत दमदार एकदम मस्त बनाया हुआ था, जिससे कि हमारे दोस्तों को सभी चीज़ें याद हो जाए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कहीं पर लिख लेंगे, हमेशा पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको ये हमेशा फिंगर टिप्स रहेगा। ये सब चीज़ें जो है यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी ट्रिक के माध्यम से, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ दोस्तों, पूरा हिस्ट्री सीरीज वाइज चला रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से हर एक चीज़ पूरा ट्रिक से करा रहा हूँ, जिससे कि हमारे दोस्त हमारी ट्रिक का जो लाभ ले सकें। और इसे अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जिससे कि
आपको और आपके भाई बहन को सभी को इसका प्रॉफिट पहुंच सके, ठीक है, सभी पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है दोस्तों, और सभी इस वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।